गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आज आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए किस सब्जेक्ट को कौन से फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में बताने आया हूँ। सबसे पहले तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम ये आएगा कि आप इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव, जिसे आप COE के नाम से जानते हैं, ये सब समझ में नहीं आता है। तो इन सबको भी समझेंगे और साथ में क्या कोर्स की फ़ी है वो जानेंगे। दूसरा, क्या रिकॉर्डेड मिलेगा, क्या लाइव मिलेगा, इन सबको भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले SBT बिहार के फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के अगर मैं सिलेबस को देखूं तो आपके पास कुछ इसी तरह का सिलेबस आ रहा होगा। तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, उम्मीद है मैनेज करेंगे, लेकिन मैं बड़ा कर देता हूँ। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ वहाँ फिर इसको हम लोग छोटा भी करके देखेंगे। तो आपके सामने, ठीक है, सबसे पहला पेपर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछिएगा कि ये पढ़ाएगा कौन। ठीक है, तो इसको पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरे को मिली है। यस, ठीक। इसको भारती सर पढ़ाएंगे। भारती सर पढ़ाएंगे। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, क्या पूरा पढ़ाएंगे? हाँ हाँ, पूरा पढ़ाएंगे, होल सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा। और इसलिए पूछा, ठीक है, क्योंकि पिछली बार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने शायद 2 यूनिट्स 1 यूनिट्स पढ़ाए थे, तो आप लोगों को लगा कि सर भारती सर पढ़ाएंगे। एकदम एग्जैक्टली माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर मेरी जान है, तो हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे आपको। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन एंड ऑडिट को सुमित सर पढ़ा रहे हैं। सुमित सर पढ़ा रहे हैं। ओके। इलेक्टिव 3 इलेक्ट्रिक टेस्टिंग कमीशन। अब देखिए इलेक्टिव 3, देखिए यहाँ पर वर्ड आई, इसको देखिएगा ठीक से। इलेक्टिव 3 जो पेपर है, इसमें 3 इलेक्टिव पेपर्स हैं। ये आपको चुनना है। ऐसे बिहार में पता नहीं कैसे कॉलेज में चुनने की व्यवस्था है, ये आप अपने कॉलेज से जाके पूछें। तो कॉलेज में इलेक्टिव 3 में 3 पेपर हैं। अलग अलग कॉलेजेस के द्वारा अलग अलग इलेक्टिव चूज की जाती है। तो आप अपने कॉलेज से कंसल्ट करें और आपके कॉलेज में आपको कौन सा इलेक्टिव लेने के लिए कहा गया है वो देखें और समझें। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे कि इलेक्टिव 3 में कुल मिलाकर के 3 पेपर नजर आ रहे हैं। ओके। एक है इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, दूसरा है इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, और स्विच गियर प्रोटेक्शन। अगर मेरे से आप पूछते हैं कि मेरे को कौन जरूरत है, यानी हमको कंपटीशन के लिए क्या जरूरत है, क्या पढ़ना चाहिए, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इज 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके SSC, JEE, गेट, आगे चल के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोस्टली स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन लेना चाहिए। और अगर कॉलेज के टीचर ठीक ठाक समझदार होंगे तो आपको स्विच गियर प्रोटेक्शन ही लेने के लिए बोलेंगे, और लगभग यही लिया भी जाता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्विच गियर की तरफ मूव कर जाएं। ठीक है, आप टीचर्स को भी किसी तरह से कन्विंस करें कि स्विच गियर से बहुत क्वेश्चन आता है। टीचर भी समझेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे तो समझदार होंगे, समझ जाएंगे। चौथा नंबर इलेक्टिव 4 ये भी है। इलेक्टिव, इसमें एल्यूमिनेशन प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक टेक्शन। हाँ, एक और बात कि तीसरे में सर आपने क्या सभी की वीडियोस बननी है? तो नहीं, इलेक्ट्रिक टेस्टिंग एंड कमीशनिंग की नहीं बन रही है वीडियोस। इलेक्ट्रिक एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की वीडियोस नहीं मिलेंगी। ये दोनों, तीनों की वीडियोस संभव नहीं है। हाँ, स्विच गियर की वीडियोस पूरी तरीके से मिलेगी और ये रवि सर पढ़ाएंगे। रवि सर इसकी जिम्मेवारी लेंगे, पूरा अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियोस आपको स्विच गियर प्रोटेक्शन की देंगे, रवि सर पढ़ाएंगे। अब आते हैं सर चौथा, इल्यूमिनेशन प्रैक्टिसेस की वीडियोस कंप्लीट मिलेगी, एकदम देंगे, और ये राजीव सर पढ़ाएंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल की वीडियोस कंप्लीट मिलेगी और इसको भारती सर और तरुण सर मिलकर पढ़ाएंगे। ठीक है, सुन लीजिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल भारती सर और तरुण सर मिलकर पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हमारे कुणाल सर के हाथ में गया है और कुणाल सर पूरी वीडियोस बनाएंगे इसके। यानी इस इलेक्टिव नंबर 4 के चारों वीडियोस, तीनों वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं। आपको जो कॉलेज में चूज किया जाता है वो, इसलिए ऊपर में 2 नहीं दिया गया क्योंकि स्विच गियर प्रोटेक्शन हर कॉलेज में लिया जाना है, वो मस्ट है। और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होकर स्विच गियर प्रोटेक्शन नहीं पढ़ा तो हम बोलेंगे कि बेकार ही फिर कर रहा है। वही हो गया कि मैं सर कंडक्टर के बारे में नहीं जानता हूं और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने वाला हूं। इसी तरह की बात कुछ स्विच गियर प्रोटेक्शन से है। फ्यूज के बारे में जानता नहीं है और करंट फ्लो करा रहा है, वही वाला बात हो गया। लास्ट है COE एंड ओपन इलेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने कहा ये COE होता क्या है? इसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का मतलब हो गया कि अब दुनिया ग्रो कर रही है बहुत तेजी से, नई टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और इसी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ आपको कुछ नए सब्जेक्ट इस दुनिया में आ रहे हैं जिसको आपको अडॉप्ट करना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आपके पास आता है रोबोटिक्स, फिर आता है आपके पास ड्रोन्स, फिर आता है 3D प्रिंटिंग, फिर आता है सॉफ्ट कंप्यूटिंग, फिर आपके पास आता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
पूरी दुनिया इन सब चीज़ों से घिर रही है, तो क्या इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए? यस, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसीलिए सरकार ने हर एक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक गठित की है। एक कॉलेज में, हर एक कॉलेज में अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। जैसे पटना में IoT की सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वहीं मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। तो इसलिए हर एक कॉलेजेस में अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, इसलिए सभी जगह इलेक्टिव कॉलेज के द्वारा ही चुन लिया जाता है। तो आप अपने कॉलेज से कंसल्ट करें कि वहां पर किस तरह के इलेक्टिव को चुनने की व्यवस्था है, ठीक है, क्या वो लोग दिए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस 5वें पेपर के रूप में इंपॉर्टेंट पेपर है आपका। अब क्वेश्चन पूछिएगा कितने हैं पेपर सर, तो लगभग 7 या 8 हैं, गिन लेते हैं। सॉफ्ट कंप्यूटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर टोटल इलेक्टिव हैं। तो क्या भारती सर आप 8 बना के देंगे? तो इतना संभव नहीं है, ठीक है। मैं जितना बना रहा हूं मैं इसको टिक कर दे रहा हूं और आप उसके अकॉर्डिंग चलें। जैसे सॉफ्ट कंप्यूटिंग मैं नहीं दे रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है। ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है। 3D प्रिंटिंग नहीं दे पाऊंगा। हाँ, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं दे पाऊंगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत बढ़िया से दूंगा, बहुत पूरी तरीके से सिलेबस के साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरे अच्छे से दूंगा, रोबोटिक्स पूरे तरीके से दूंगा और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन भी पूरी तरीके से दूंगा, ठीक है। कौन क्या पढ़ाएंगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे सुमन सर पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल रवि सर पढ़ा रहे हैं, रोबोटिक्स उज्जवल सर पढ़ा रहे हैं और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक तरुण सर और भारती सर मिलकर पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ जानकारी मिल गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, कि किस पेपर को कौन कौन से सर यहाँ पर टीच करेंगे, आपको गाइडलाइन देंगे। इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनिए। 4th सेमेस्टर पढ़ लिए होंगे ऑनलाइन, उससे कुछ सबक मिली होगी। आपको मैं बोलूँगा लेक्चर्स देखने का एक शेड्यूल बनाइए और लेक्चर देख करके अपना नोट्स खुद बनाइए। एग्ज़ाम के समय का जो प्रेशर झेलते हैं आप लोग एग्ज़ाम के समय में, वो मत कीजिएगा। कबीरदास की वाणी आप लोग अप्लाई कर देते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों करे सो अगले साल, इन एग्ज़ाम के पहले। तो ये कबीरदास की वाणी को मत यूज़ कीजिए, ऐसे कीजिएगा तो आपको नुकसान होगा। अपना नोट्स खुद बनाइए, अपना नोट्स खुद बनाइए और बेहतर बनाइए। हम जितना बनाए उसमें और कुछ अटैच करके बनाइए, ठीक है। दूसरे के कंधे पे कितना दिन चलिएगा, अपने पैरों पे खड़ा होकर दौड़ने के लिए सीखिए। जिस दिन ऐसा करना सीख जाइएगा ना, आप बहुत ही आज़ाद महसूस कीजिएगा। ऐसा लगेगा कि मैं ही हूँ, मैं अकेला कर सकता हूँ और मेरे में वो हिम्मत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे दूसरे का कंधा पकड़ेंगे, अरे दूसरे का अंगुली, अरे अंगुली पकड़ो ना उतनी ही देर पकड़ो जितना जरूरत होता है, ठीक है। बच्चा को देखे हो, अंगुली थोड़ा देर पकड़ता है, दौड़ना सीख जाता है। यही बात आपको सिखा रहा हूँ। तो अपना नोट्स खुद बनाइए और उस नोट्स में बुक्स की कुछ बातें और अटैच कीजिए, इधर की कुछ बातें अटैच कीजिए, उधर की बातें अटैच कीजिए और आप देखिएगा मेरा जो काम ये करेगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएगा, बढ़िया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएगा। बाकी तो भाई, अब आते हैं सर फाइनली गुरु दक्षिणा की बात आएगी। हाँ, गुरु दक्षिणा की बात आएगी। तो यहाँ गुरु दक्षिणा के लिए आपको हमें 2 तरीके से इसमें पेपर्स को बांटा गया है। एक है कुल मिलाकर के 4 पेपर एक सेट में होगा, क्योंकि इलेक्टिव जो है हर एक ब्रांच को पढ़ना होता है। अब एक लड़का बोला सर अच्छा एक बात बताइए, रोबोटिक्स मैकेनिकल को काहे पढ़ा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से एक ने सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बारे में बोला कि सर हम लोग तो सिविल के हैं, हमको काहे सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ा रहा है। तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हाँ, क्योंकि ये नए ज़माने के हैं और हर स्टूडेंट को जानना चाहिए, ये मैं जवाब दे सकता हूँ बस। हाँ, इसलिए क्योंकि ये सभी ब्रांच को पढ़ना होता है, इसलिए 5वां पेपर को सेपरेट कर दिया गया है उनके नाम के आधार पे और 4 पेपर का एक कलेक्शन बना करके 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का एक फाइल बना हुआ है, वहाँ 4 पेपर मिलेंगी और 5वां पेपर आपको अलग से लेना होगा। 4 पेपर की जो फीस है वो 1750 रुपये रखी गई है और इलेक्ट्रिक पेपर्स अलग से जो हैं, ठीक है, इसकी फीस वैरी करते रहती है 300 से लेके 500 के बीच में, 300 से लेके 500 के बीच में। तो आपको बोलो जब 300 हो ना तो आप पहले ही खरीद लें, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा इसकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि ये सभी पेपर्स नहीं बनाते हैं। आप 500 का इंतजार होने मत दीजिएगा और खरीद लीजिएगा। ये वैरी करता है, ये वैरी नहीं करेगा, इससे कम ही रहेगा, लेकिन ये वैरी करेगा। तो इस तरीके से आपके पास पूरी तरीके से प्राइस रेंज आ गई है। आप अपना लेक्चर्स को खरीदिए और बस, ठीक है, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक। बाकी क्वेरीज के लिए मेरा नंबर आपके पास है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, ठीक है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। आइए
ओके, तो आप देखिए ये है लक्ष्य पॉलिटेक्निक एप्लीकेशन पे आप सारा कुछ देखेंगे और ये मोबाइल नंबर है, इसी मोबाइल नंबर पे आप जा करके क्वेरीज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। इस तरह के लोगो मिलेंगे, लक्ष्य पॉलिटेक्निक आपको लिखना होगा और इस तरह का गुलाबी कलर का लोगो मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और वहाँ से कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरीज होगी नंबर पे बात कर लीजिए। चलिए इस वीडियोज़ में इतना ही, थैंक यू।